गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार घोष आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये ज्ञात है कि हमने इस समय वर्तमान में उत्तराखंड के जिलेवार ये श्रृंखला प्रारंभ की हुई है, जिसके अंतर्गत हमने 3-4 जिले कवर कर चुके हैं। आज जो जिला आप लोगों के समक्ष में रखने जा रहा हूँ, ये भी परीक्षा के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस जनपद से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो जिला है वो आपका उत्तरकाशी ये जिला है, जिसका उपनाम की यदि हम बात करें तो ये आपका बड़ा हाट इसे कहते हैं, और साथ ही इसे देवभूमि के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, ये आपका जो जनपद है ये उत्तरकाशी है। अब जो ये आप मेरे समक्ष ये देख रहे होंगे, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये दरअसल आपका उत्तरकाशी का क्या है, ये जनपद का मानचित्र ये है। अब इस मानचित्र को जब तक आप सही तरीके से याद नहीं कर लोगे या इसे बनाना नहीं सीख लोगे, जितने भी उत्तराखंड के तमाम जनपद हैं उन जनपदों का आपका उसका चित्र बनाना आना चाहिए। साथ ही उत्तराखंड का भी मैप आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से उत्तराखंड का हमारा मैप है। और जब जनपदों की बात आती है तो जनपदों के अंदर आप जो महत्वपूर्ण जो चीज़ देखने को मिलती है, जो कोई भी जनपद हो उस जनपद से लगे हुए अन्य जनपद और अन्य राज्यों की सीमाएं या कहें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है। अब हम ये उत्तरकाशी, ठीक है, ये आपका ये उत्तरकाशी ये हमारा ये जो जनपद है। अब इसका देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले इस जनपद को स्पर्श करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत पहला जो जनपद इसे स्पर्श करता है, अगर हम देखें पूर्व की तरफ देखें तो पूर्व की तरफ आपको चंपावत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चंपावत जिला स्पर्श करता है। पहले तो सबसे पहले समझिए कि आपका जो ये है अक्षांश और देशांतर की यदि अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये क्या होगा, ये दुविधा बनी रहेगी कि कौन से जनपद कहाँ है, कौन से जनपद किस की तरफ ये है। अगर हम बात करें पूर्व दिशा की तरफ, मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व में चमोली है। देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक, आप पूर्व की तरफ ये देखिए, पूर्व की तरफ पूर्व दिशा की तरफ कौन है आपका, ठीक है, चमोली जनपद। और पश्चिम की तरफ आप देखोगे तो आपको वहां पर देहरादून देखने को मिलेगा। साथ ही उत्तर दिशा को देखोगे तो आपको हिमाचल देखने को मिलेगा। साथ ही आप यदि दक्षिण की तरफ जाओगे वहां पर आपको टिहरी ये देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये चमोली, दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें तो दक्षिण की तरफ आपको टिहरी देखने को मिलेगा। अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ बात करें, पश्चिम में आपको देहरादून, ये देहरादून है। ठीक है, और साथ ही आप उत्तर की तरफ बढ़ोगे तो उत्तर में चमोली ये जनपद आपको तमाम चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, ये तो थे आपके महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं। और साथ ही एक चीज़ और आपको बताऊँ, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व के मध्य है ये आपका रुद्रप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग भी इसको स्पर्श करता है। ठीक, ये तमाम चीजें देखिए, पहला आपका चमोली करता है, रुद्रप्रयाग करता है, टिहरी करता है, देहरादून करता है। ये 4 जिले इसको क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। साथ ही अगर हम इसकी अन्य राज्यों के साथ इसकी सीमाओं की यदि बात करें, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश आपके उत्तरकाशी को स्पर्श करता हुआ देखने को मिलेगा आपको। ठीक, ये तो था आपका, ये आपका जो आपका नक्शा है, उस नक्शे के आधार पर कितने जनपद हैं और कितने जनपद किस जनपद को, कौन से ये वाला जो जनपद है वो कितने जनपदों को स्पर्श करता है, और साथ ही कितने अंतर्राष्ट्रीय राज्यों को स्पर्श करता है। ये तमाम चीज़ें होंगी। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर हम इसके इतिहास की यदि बात करें तो उत्तरकाशी वर्णावत जो पर्वत है उसकी गोद में ये बसा हुआ एक सुंदर क्या है, ये नगर है। और उत्तरकाशी का अगर हम प्राचीन
नाम की बात करें, कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा हाट करके इसको जाना जाता है। और अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सौम्य काशी का वर्तमान नाम क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे उत्तरकाशी भी कहते हैं। देखिए, वर्तमान अगर हम प्राचीन नामों की यदि बात करें, तो प्राचीन नाम इसे जो जाना जाता है आपका बाड़ाहाट और सौम्य काशी के रूप में इन्हें जाना जाता है। वर्तमान समय में उत्तरकाशी के रूप में ये जनपद को जानते हैं। और साथ ही इसी जनपद के अंतर्गत आप देखोगे जो असली गंगा व वरुणा नदी है ना, इसके बीच में बसा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, सौम्य काशी भी इस जनपद को कहा जाता है। और प्राचीन समय में उत्तर काशी में जो 12 गांव थे, 12 गांव से के आसपास इसके अलग क्षेत्र थे, ये इससे लगा हुआ था। तो यहाँ पर ये प्राचीन समय में यहाँ पर 12 गांव हुआ करते थे। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर मंडी लगती थी, व्यापारी मंडी लगती थी। इस कारण से इस क्षेत्र का नाम या इस जगह का नाम बाड़ाहाट भी ये रखा गया था। ठीक है। अब कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई, तो उत्तरकाशी की जो स्थापना हुई थी आपकी, वो आपके 24 फरवरी 1960 को हुई। देखिए 24, यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 24 फरवरी 1960 को क्या हुई, आपके उत्तरकाशी जनपद का ये गठन कर दिया गया। अभी कभी क्वेश्चन बनेगा ये किस जिले के मंडल के अंतर्गत आता है, ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है, ये मंडल। ठीक है, ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बहुत सी चीजें पूछी जाएंगी, मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाते हुए चलूंगा। और साथ ही मैं थोड़ा सा इसकी सीमाओं के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, सीमाएं मैंने वैसे भी बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा आपके समझने के लिए आसान तरीके से देखिए। उत्तरकाशी जो जिला है उसको 4 जिलों की सीमाएं इसको क्या करती है, 4 जिलों की सीमाओं से ये बनता हुआ ये है, या कहें इस उत्तरकाशी को 4 जनपद स्पर्श करते हैं, जिसमें देहरादून, टिहरी, आपका रुद्रप्रयाग और चमोली, ये तमाम जनपद इस की सीमाएं बनाती हुई चलती हैं। अगर हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद का यदि हम बात करें, तो ये राज्य का सबसे उत्तरी जिला भी इसे माना जाता है। उत्तर की दिशा में ये जिला स्थित है, इसे उत्तरी दिशा की तरफ भी माना जाता है। और इस जनपद का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 8016 इसका क्या है, अगर इस जनपद का क्या है क्षेत्रफल 8016 क्या है, ये वर्ग किलोमीटर आपका क्या है, इसका क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का। ये आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल भी कभी कई दफे पूछा जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है। तो अब इसमें क्या है, देखिए कभी पूछा जाता है कि भैया उत्तरकाशी कितने अक्षांश और कितने देशांतर में ये स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये 30 डिग्री और 22 मिनट क्या है, ये आपके उत्तरी अक्षांश में ये स्थित है। जब मैंने उत्तरी अक्षांश की तरफ लिखा तो ये उत्तरी अक्षांश में स्थित हो। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ देखें, तो दक्षिणी बिंदु की तरफ देखें, तो यहाँ पर 73 डिग्री और 51 मिनट और ये पूर्व देशांतर की तरफ ये स्थित है। ये आपका ये हो गया। अब कभी बनता है कि भैया जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी का कुल क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका जो क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के आधार पर, तो यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या थी वो 3,30,086। देखिए 3 लाख। स्पष्ट रूप में जो चीज़ बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। 3,30,000 ये क्या है 86, ये आपका क्या है यहाँ की कुल जनसंख्या है। अब इसमें हम पुरुषों की जनसंख्या प्लस आपकी महिलाओं की जनसंख्या की यदि बात करें, तो इसको भी हम विभाजित करेंगे, कितने पुरुषों की जनसंख्या है और साथ ही कितनी महिलाओं की यहाँ पे जनसंख्या दी हुई रहती है। तो इससे भी हमें बहुत समझना, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो यदि आपको पता है तो ये वेल एंड गुड है, आपको इतना आना चाहिए। देखिए अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात करूँ, ये 1,68,597 आपकी क्या है पुरुष की जनसंख्या। वहीं अगर महिलाओं की जनसंख्या की बात करूँ, तो महिलाओं की जो जनसंख्या है यहाँ पर आपकी
1,64,489 आपकी क्या है, ये महिलाओं की जनसंख्या है। देखिए पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 7,000 का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर 2011 के आधार पर लिंगानुपात कितना रहा था। तो यहाँ पर 1,000 पुरुषों पर 958 क्या है यहाँ पर महिलाएं आपको इस जनपद के अंतर्गत देखने को मिलेगी। अब जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें कि कभी पूछा जाता है 2011 की जनसंख्या घनत्व कितना होता है, तो यहाँ पर 41% प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं। 41%, ठीक है, 41% प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर ये लोग रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से तमाम चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएंगी। देखिए जो महत्वपूर्ण जो चीज़ इसके अंदर पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी भी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के आधार पर अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 2011 के आधार पर यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये जो प्रतिशत है आपका नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो यहाँ पर 7.36% यहाँ पर नगरीय जनसंख्या है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक है। देख 92.96% क्या है आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा ये ग्रामीण जनसंख्या। अब जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी हुई थी, 10 की वृद्धि 2011 के आधार पर, तो यहाँ पर जो 10 की वृद्धि हुई थी 11.89% आपकी यहाँ पर क्या हुई थी, 10 की वृद्धि हुई थी। अब अगर हम साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर जो कुल साक्षरता का जो प्रतिशत रहा है वो आपका 75.81% क्या रही यहाँ की साक्षरता। अब यहाँ पर अगर हम देखें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो अगर पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की बात करें तो पुरुष यहाँ पर 88.79, पुरुषों की 88.79% यहाँ पर आपके पुरुषों की भागीदारी देखने को मिलेगी शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं पर महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर 46.7% आपकी यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा इसमें कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया आपके जो उत्तरकाशी जनपद है उसमें तहसीलों की संख्या कितनी है, सब डिवीजन की संख्या कितनी है, उप तहसीलों की संख्या कितनी है, ब्लॉकों की संख्या कितनी है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 1% कितना है, तो इस पर बात करते हैं। अगर हम बात करें जो ये सब डिवीजनों की बात करें तो यहाँ पर जो सब डिवीजन है वो 4 हैं, ठीक है, 4 सब डिवीजन है, कौन कौन से भी बताऊंगा। अगर तहसीलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आपके 6 तहसील उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आते हैं। और अगर उप तहसील की बात करें तो यहाँ पर 2 उप तहसील आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ब्लॉकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्लॉकों की जो संख्या है वो आपके 6 ब्लॉक आपके इस जनपद के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं तो इसको मैं क्वांटिटी आपकी लिख दी और साथ ही आपको बता भी देता हूँ कि सब डिवीजन भटवाड़ी करके है एक, और दूसरा है डुंडा करके है, और बटकोट करके है, पुरोला करके ये आपके सब डिवीजन है। और तहसीलों की संख्या टुंडा, भटवाड़ी, पुरोला और बटकोट, मोरी और चिलिया स्वर्ण करके है, ये आपके क्या है तहसील है। और अगर उप तहसील की बात करें जोशियाड़ा करके है और धौनीतिरी करके कुछ ऐसा नाम है उसका, तो वह देख लीजिए। ये आपके हैं 6 ब्लॉक अब इसके जनपद के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ये तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में क्या होते हैं पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर विधानसभाएं क्षेत्र कितनी हैं। देखिए यहाँ पर आपको विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र आपके यहाँ पर टोटल 3 है आपके, गंगोत्री, यमुनोत्री और जो पुरोला करके हैं। ये SC को जो पुरोला वाला जो क्षेत्र है आपके SC को ही क्या है आरक्षित सीट है। और वनों का प्रतिशत अगर बात करें यहाँ पर 38.32% क्या है यहाँ पर वनों की भागीदारी इस जनपद के अंतर्गत देखने को मिलेगी। अगर हम यहीं पर अगर SC कैटेगरी की यदि बात करें 2011 की आधार पर यहाँ पर SC की जो जनसंख्या थी वो 80,000 के आसपास SC की कैटेगरी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो जनसंख्या थी आपकी 80,568।
और एसटी की यदि बात, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति, 2011 के आधार पर यहाँ पर आपके 3512 लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कम संख्या आपके एसटी की यहाँ पर को देखने को मिलेगी। ठीक, ये तो आपको थोड़ा सा मैंने जनगणना के आधार पर बता दिया। और साथ ही अगर बात करें तो इस जनपद की कुछ खासियतों के बारे में अगर बात करें तो उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो देवभूमि के नाम से ये जो जनपद है ये भी प्रसिद्ध है। साथ ही इस नगर को भागीरथी नदी के दाईं ओर ये स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरकाशी जो जनपद है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि भागीरथी नदी के ये दाईं ओर ये स्थित है। यहाँ पर क्या है, विश्वनाथ का मंदिर है, भगवान विश्वनाथ जी का यहाँ पर मंदिर स्थित है। और अगर हम इसकी प्राचीनता की अगर बात करें तो ये मैंने उससे पूर्व आपको प्रारंभिक में इस जनपद के बारे में मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक रिवीजन के लिए आपको फिर से बता दें। अगर इसका प्राचीन नाम की अगर बात करूँ, जो बारह करके इसका नाम था, जिसे बारह हाट भी इसको नाम से जाना जाता है। इसके नाम से क्या होता है, उत्तरकाशी यहाँ पर प्रसिद्ध था। और यहीं पर क्या था, हिंदुओं के दो पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं, जैसे कि आपकी गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री आपके किस जनपद में, ये उत्तरकाशी जनपद के ही अंतर्गत गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। और साथ ही उत्तरकाशी का जो गठन किया गया था जिस जनपद का, तो ये आपके 24 फरवरी 1960 को इसको एक अलग जिले के रूप में बनाया गया है। और साथ ही अगर हम इस जनपद की कुछ खासियतों की बात करें जो इस जनपद को अन्य जनपदों की अपेक्षा थोड़ा सा सरल बनाता है या पृथक करता है। जैसे यहाँ की जो मिट्टी की बात करें इस जनपद की, तो यहाँ इस जनपद की जो मिट्टी है दोस्तों, इस जनपद की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी के रूप में इस जनपद की है। और अगर हम फसलों की बात करें तो यहाँ पर जो उत्तरकाशी जनपद के अंदर जो चावल हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया और जौ यहाँ पर क्या है, प्रमुखता से यहाँ पर इस जनपद में उगाया जाता है। और अगर हम फलों की बात करें तो फलों के अंतर्गत आपको यहाँ पर इस जनपद में सेब और अखरोट ही आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही होता है ना, किसी जनपद की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर मेले उत्सव तमाम चीज़ें होती हैं। तो मेले की यदि बात करें, ये माघ मेला यहाँ पर लगाता है और विशु मेला भी यहाँ पर लगता है। खरसाली मेला यहाँ पर, सेलकू करके मेला यहाँ पर लगता है। और साथ ही नागराज देवता का जो मेला है वो भी इसी जनपद में लगता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछाएगा, विशु का मेला किस जनपद में लगता है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तरकाशी जनपद में लगता है। साथ ही नागराज जो देवता जी हैं उनका भी मेला किस जनपद में लगता है, तो ये आपको इस पर से पता होना चाहिए कि जो ये मेला लगता है वो उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत लगता है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो उत्तरकाशी जो जनपद है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, देखिए अगर हम इस जनपद की बात करें तो NH 108 ये क्या है, इस जनपद में ये नेशनल हाईवे 108 इस जनपद के अंतर्गत है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर नदियों के बारे में बात करें, देखिए इस जनपद की नदियाँ बताएं। अगर नदी की बात करें, नदियाँ यहाँ पर भागीरथी है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहीं पर ही केदार गंगा भी यहाँ पर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर केदार गंगा आपके उत्तरकाशी जनपद के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर देखिए उत्तरकाशी जनपद में भी बहुत ढेर सारे ऐसे ताल हैं, जैसे कि आपके कुमाऊं जनपद नैनीताल के अंतर्गत हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ताल हैं। देखिए यहाँ पर तालों की बात करें या झीलों की बात करें, निकेता करके ताल है, डोडी ताल इसी जनपद में है, कड़ी बयां ताल कहते हैं ये वहीं इसी जनपद में है। और भासर ताल भी इसी जनपद में है, केदार ताल यहीं है। और रोहाड़ी शाण ताल इसी जनपद में, कांता ताल यहीं है, खिड़िया ताल इधर ही है, काम्बोसु डिंडाली करके एक ताल है वो भी इसी जनपद के अंतर्गत आपके आता है। और देवासाड़ी ताल का भी क्वेश्चन बनता है, देवसाड़ी ताल की जनपद के अंतर्गत आता है, तो वो आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अभ्यारण्यों की बात कर लें तो यहाँ पर जो अभ्यारण्य है, जो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस जनपद के अंतर्गत जो अभ्यारण्य है वो आपके गोविंद राष्ट्रीय उद्यान
आपके उत्तरकाशी में है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी आपके कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत है। कभी क्वेश्चन बनता है कि इस जनपद के अंतर्गत कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, तो आपके सॉफ्ट जो स्टोन है ये प्राप्त होता है यहाँ पर, सील खड़ी यहाँ पर मिलता है और जिप्सम तमाम चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर के लिए भी ये क्या है, जनपद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहीं से इस जनपद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कितने ग्लेशियर इस जनपद के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बाई हार्ट याद होनी चाहिए। जैसे आपकी गंगोत्री है, यमुनोत्री है, डोरियानी है, बंदरपूछ है ग्लेशियर, ये तमाम किस जनपद के अंतर्गत आते हैं, ये आपको उत्तरकाशी। कभी पूछा जाता है कि बंदरपूछ ग्लेशियर किस जनपद में है, तो ये उत्तरकाशी जनपद में है। और यमुनोत्री और गंगोत्री और डोरियानी किस जनपद के अंदर, ये तमाम आपके उत्तरकाशी जनपद के ही अंतर्गत आते हैं। अब पर्वत शिखरों की यदि बात करें तो यहाँ पर एक भागीरथी पर्वत शिखर है और बंदरपूछ है और साथ ही गंगोत्री यहाँ पर ये पर्वत शिखर स्थित है। पर्वत श्रृंखलाएं इन नामों से इस जनपद के अंतर्गत है। और हवाई अड्डे की यदि बात करें तो ये चिल्याली स्वर्ण करके है, ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत है। और दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वो जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, उसमें क्या पूछा जाता है कभी कि चमोली जिले का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा, कभी पूछा जाता है। चमोली की बात जो आता है तो ये आपका क्या उत्तरकाशी है। अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो 8016 ये इसका मैंने बताया। और देहरादून के बाद जो हिमाचल प्रदेश को जो स्पर्श करता है वो जिला कौन सा है, देहरादून की बात आपके उत्तरकाशी, तो आपके इसको जनपद पहले उत्तरकाशी से स्पर्श होते हुए हिमाचल, साथ ही आपके देहरादून को भी स्पर्श करता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाली जो पिथौरागढ़ है ना, और चमोली के बाद ये कौन सा जनपद है, ये आपका उत्तरकाशी है। ये यहाँ पर यहीं इस जगह देखोगे तो आपको यहाँ पर ये तिब्बत भी कहीं ना कहीं आपके ये उत्तरकाशी जनपद को थोड़ा स्पर्श करता है। ठीक है, जो चीन और तिब्बत को स्पर्श करने वाले जो पहले तो आपका पिथौरागढ़ हो गया, फिर चमोली हो गया, उसके बाद जो जिला आता है ये आपका आता है उत्तरकाशी जनपद ही आता है। ठीक है, अब राज्य का सबसे उत्तरी जिला अगर कभी क्वेश्चन बनता है, उत्तर की तरफ जो जिला है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध की तरफ अगर हम बात करें तो ये आपका कौन सा है, उत्तरकाशी, जो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक, और साथ ही इसमें जो सबसे पुराना या नया राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो सबसे जो पुराना है कॉर्बेट और गंगोत्री, ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आते हैं, ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत। और जो क्वेश्चन इसमें जो सारथी रूप में पूछा जा सकता है, वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा जाता है तो उत्तरकाशी है। तो 14% न 41% यहाँ पर इसमें उसकी जनसंख्या घनत्व था। और 2011 में जो नगरीकृत जनसंख्या का अगर प्रतिशत की बात करें तो 7.8% यहाँ पर आपका क्या है, जनसंख्या का ये घनत्व आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि किस स्थल से नीले रंग के शैवाल चित्र प्राप्त हुए थे, तो दोस्तों हुदली वो नामक स्थान है जहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन नीले रंग के ये चित्र यहाँ पर प्राप्त हुई है, उत्तरकाशी के जनपद के अंतर्गत आता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ कि राज्य में पौड़ी के बाद जो सर्वाधिक सघन वन जिस जनपद में पाए जाते हैं, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में पाए जाते हैं। 2001 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 2062 क्या है वर्ग किलोमीटर में ये वन का संसाधन है। ये तमाम चीज़ें इस जनपद के अंतर्गत आती हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जनपद की कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे गंगोत्री है, ये समुद्र तल से अगर हम गंगोत्री की यदि बात करें तो ये 3040 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, ये समुद्र तल से गंगोत्री स्थित है। यहाँ पर क्या है, भागीरथी का एक मंदिर भी स्थापित किया गया है जिसमें लक्ष्मी जी की और गंगा जी की और पार्वती जी की और अन्नपूर्णा की यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हुई। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा जी की और लक्ष्मी जी की और पार्वती और अन्नपूर्णा की जो मूर्तियाँ हैं किस जनपद में स्थित है और किस स्थल पर मौजूद है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत और साथ ही गंगोत्री के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या मान्यता है, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि राजा जो भागीरथी
ने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए यहाँ पर क्या किया था, बहुत कठोर यहाँ पर तप किया था। उसके पश्चात जब स्वर्ग से पृथ्वी पर जब गंगा अवतरित हुई तो गंगा की इसी स्थान पर क्या हुआ, भगवान शिव ने इसे अपने जटाओं पर क्या करे बांध लिया था। और यहाँ पर जो स्थित जो मंदिर है शिव भगवान शिव जी का, और क्या कहें, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने जब आकाश से जब गंगा पृथ्वी की तरफ अवतरित हो रही थी तो शिव जी ने क्या किया था, अपने जटाओं में उसको क्या करता था, धारण कर लिया था। और उसके बाद इस स्थान पर शिव जी का मंदिर भी यहाँ पर निर्मित किया गया है। और ये 18वीं शताब्दी में जो गोरखा के जो सेनापति थे ना, अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण कराया था। और इसके बाद इस मंदिर का जो पुनः जीर्णोद्धार किया जाता है ना, जब कोई मंदिर थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको क्या करता है, पुनः रिपेयरिंग किया जाता है। तो ये जयपुर के जो राजा थे माधव सिंह द्वारा इसको रिपेयरिंग कराया गया था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पर्यटन स्थल की यदि बात करें, जो यहाँ पर प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है, तो ये विश्वनाथ का मंदिर आता है। यहाँ पर भी ये प्राचीन विश्वनाथ का ये मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। कभी क्वेश्चन बनता है कि विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। ये शिव जी को ये समर्पित है। और इस मंदिर की जो स्थापना की गई थी वो परशुराम जी ने इसकी स्थापना की गई थी। और ये 1857 ईस्वी में क्या था, महारानी खेतिन ने इस मंदिर की मरम्मत पुनः दोबारा कराई थी। ठीक है, अब अगला जो मैं बताऊं वो गंगानी करके है। ये जो इसका मनेरी से गंगोत्री राजमार्ग की तरफ अगर आप जाओगे 26 किलोमीटर की दूरी पर भागीरथी के बाईं तरफ को गंधक युक्त गर्म पानी यहाँ से निकलता है। अब कभी क्वेश्चन होता होगा कि यार गंधक जैसा पानी क्यों निकलता है, क्योंकि इस क्षेत्र के नीचे गंधक की बहुत ढेर सारी पहाड़ियाँ होंगी, इसका यहाँ पर भंडार होगा, जिसकी वजह से पानी जब भूमिगत जल ऊपर की तरफ निकलता है तो वो गंधक से मिलते हुए निकलता है। तो इसलिए इसे गर्म पानी का स्रोत भी इसे कहा जाता है। गंधक युक्त गर्म पानी का यहाँ पर स्रोत आपको देखने को मिलेगा। और इसी स्थान में पर्यटक क्या करते हैं, स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। यहाँ पर इसमें स्नान करके अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं। और साथ ही आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो नेहरू पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है, कभी क्वेश्चन बनता है, वो आपके उत्तरकाशी जनपद के अंदर। और इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी 1965 में इस संस्थान को स्थापित कर दिया गया था। और इस संस्थान में ही पर्वतारोहण से के तमाम गुण सिखाए जाते हैं। साथ ही ये क्या है, एक हिमालयन संग्रहालय भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ की थोड़ा सा कुछ विशेषताओं के बारे में अवलोकित कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब जैसे कि कभी क्वेश्चन और पूछा जाता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। HN34 भी आता है जो धारासू से गंगोत्री तक के लिए जाता है। और HN 134 भी इसी जनपद के अंतर्गत आता है, वो आपके धारासू बाराकोट फूल चट्टी यमुनोत्री से होते हुए आगे को निकल जाता है। और HN 507 विकासनगर काली बटकोट को ये चाहता है, ये भी पता होना चाहिए। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर प्रमुख बुग्यालों की इस जनपद की यदि मैं बात करूं तो इस जनपद के अंदर कौन कौन से प्रमुख बुग्याल आते हैं, तो देवकांठा करके आता है, केदार खड़ी आता है, दियार बुग्याल आता है, तपोवन बुग्याल आता है, कुछ कल्याण करके आता है, और देवदानी बुग्याल आता है, सोम साण करके आता है, हर की दून का आता है, और यहाँ तक कि मांगने बुग्याल आता है, पंवाली कोटा, ये बुग्याल तमाम जो है इसी जनपद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तमाम चीज़ें पूछी जाती। देखिए हर की दून के बारे में कभी क्वेश्चन बताया तो ये क्या है, हर की दून उत्तरकाशी में जो सुपिन करके नदी रेंज के अंतर्गत स्थित है, क्योंकि पोराला को यहाँ हर की दून का ये प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हर की दून के निकट जो दुधियान मंदिर है ना है। और कुछ सालों पहले क्या था, इसका नाम बदल का सोमेश्वर मंदिर इसको कर दिया गया है। इस समय में जो सोने की परत वाली एक कुंडली यहाँ पर रखी गई है, जिसमें दुधान की क्या कुंडली नामा यहाँ पर किया जा सकता है। तो तमाम चीज़ें इस जनपद की हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि बाड़ाहाट के बारे में बताता है, यहाँ पर क्या है, प्राचीन यहाँ पर शक्तिपीठ है, यहाँ पर त्रिशूल गड़ा हुआ है। और इस
त्रिशूल को 12 शक्ति भी इसके रूप में जाना जाता है। और इस त्रिशूल का वर्णन आपके स्कंद पुराण में भी मिलता है इसका जिक्र। और साथ ही अगर हम यमुनोत्री की बात करें, यमुनोत्री क्या है, उत्तरकाशी के अंतर्गत ये स्थित है और ये पवित्र स्थान के अंतर्गत आता है, जिसे गंगोत्री के ठीक पश्चिम, देखिए पश्चिम की तरफ, ठीक है, गंगोत्री के पश्चिम की तरफ ये स्थित है। और क्या बोलते हैं, यमुना जी की जो नदी है उसके तट पर यमुनोत्री मंदिर का क्या है, यहाँ पर निर्माण किया गया है। जो यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण किया गया 1919 में गढ़वाल नरेश रहे प्रताप शाह ने इसको क्या है, पुनर्जीवन, इसका उद्धार किया था, या कहें इसको रिपेयरिंग किया गया था। और जयपुर की महारानी ने भी इसको ठीक करवाया था इस मंदिर को। ये तमाम चीज़ें ये हमारे प्राचीन सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दयारा बुग्याल की अगर बात करें, ये भी क्या है, उत्तरकाशी के जनपद के अंतर्गत है। उत्तरकाशी जो गंगोत्री मोटर मार्ग है वहाँ से उत्तरकाशी से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भटवाड़ी से फिर आप 18 किलोमीटर पर क्या दयारा ये बुग्याल स्थित है। यहाँ पर क्या है, अत्यंत मनमोही और रमणीय स्थल यहाँ पर गया, प्राकृतिक नौसैंगिक सौंदर्यता आपको यहाँ पर देखोगे। और यहाँ पर शक्ति मंदिर की बात करूँ तो यहाँ पर जो शक्ति मंदिर है वो किस चीज़ को समर्पित है उसके बारे में भी इसमें जानते हैं। देखिए जो ये विश्वनाथ का जो मंदिर है ना, वो दाईं ओर और उसकी दाईं ओर में शक्ति मंदिर है। इस मंदिर में 6 मीटर की ऊंचा और 6 मीटर इस मंदिर की ऊंचाई है और साथ ही 90 सेंटीमीटर परिधि वाला ये क्या है, एक यहाँ पर बड़ा सा त्रिशूल यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इस त्रिशूल के ऊपर के भाग, जो त्रिशूल गाड़ा गया है ना, उसके ऊपरी भाग में आपको देखोगे लोहे का तथा निचला भाग आपके तांबे का ये बना हुआ है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो देवी दुर्गा ने इस त्रिशूल से दानवों का क्या किया गया था, वध किया गया था, ऐसी पौराणिक कथाओं पर इसका उल्लेख माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मनोरी क्या है। उत्तरकाशी में जब जाओगे तो उत्तरकाशी से 13 किलोमीटर की दूरी पर भागीरथी नदी पर एक बांध बनाया गया है। और इस बांध से सुरंग द्वारा क्या किया जाता है, 15-16 किलोमीटर की दूरी में तिलचोट में एक स्थित टरबाइन को यहाँ से जल पहुँचाया जाता है। ठीक है, कि भैया इधर से सुरंगों के माध्यम से वो टरबाइन पे जल पहुँचाया जाता है और उससे क्या था, तमाम चीज़ें बनाई जाती। गोमुख का नाम आपने सभी ने सुना होगा, ये आपके उत्तरकाशी में है। गोमुख जो हिम नदी, भागीरथी नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करें तो हिंदुओं के लिए ये सबसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर आने वाला जितने भी सभी जो यात्री होते हैं यहाँ पर स्नान करते हैं। और स्नान की जरूरत भी इसलिए माना जाता है क्योंकि वो अपने आप को पवित्र करता है, अपने जितने भी पाप पुण्य जितना भी वो उसका भोग होता है वो यहाँ पर आके अपने तमाम गलतियों का यहाँ पर प्रायश्चित करता है और अपने आप को यहाँ पर शुद्धिकरण करता है। अब ये जो महत्वपूर्ण है, जो इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो ये उत्तरकाशी जिले का ही क्या है, जिले के अंदर स्थित है। और इस उद्यान की अगर स्थापना की बात करें 1890 में इस उद्यान की स्थापना की गई थी। और इस उद्यान में 4,472 वर्ग किलोमीटर में ये उद्यान फैला हुआ है। यहाँ पर कस्तूरी मृग की बात करें, हिम तेंदुए की बात करें, भरल की बात करें, थार की बात करें, काला भालू की बात करें, कंजीर की बात करें, मोनाल की बात करें, भूला भालू की बात करें आदि, क्या है यहाँ पर पशु पक्षियों का क्या होता है, आकर्षण का ये केंद्र माना जाता है। और साथ ही इस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो यहाँ पर आपके देवदार के वृक्ष देखने को मिलेंगे, साथ ही आपके बुरांस के वृक्ष देखने को मिलेंगे, बांज के देखने को मिलेंगे, भोजपत्र देखेंगे। और जो पर्वतीय वनस्पतियाँ होती हैं ना, चाहे आपको औषधि पौधे, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब गोविंद वन्य जीव विहार की यदि हम बात करें तो उसको भी थोड़ा सा देखते। देखिए इस बिहार में क्या है, इस अगर गोविंद राष्ट्रीय वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की तो 1955 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और ये जो फैला हुआ है ये 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये उद्यान फैला हुआ। यहाँ पर आपकी कस्तूरी मृग
कस्तूरी मृग की बात करें, या भरल की बात करें, या हिम भालू की, या भूरा भालू की बात करें, काला भालू की बात करें, या फिर बारहसिंगा की बात करें, और आपके लेपर्ड की बात करें, या तमाम जो जंगली जानवर हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो मोनाल है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, और साथ ही तमाम चीज़ें जो हमारे लिए इस अर्थ में बहुत ज़्यादा कीमती हैं। ऐसे वनस्पतियाँ, ऐसे जीव जंतु जो विलुप्ति की कगार में हैं, वो तमाम इस वन्य जीव विहार के अंतर्गत सुरक्षित है। और यहाँ पर जो बहुत रियर जो पक्षी देखने को मिलता है, जिसे हम गोल्डन ईगल के नाम से भी जानते हैं, चकोर, तमाम जो पक्षी हैं तो इसी वन्य जीव विहार के अंतर्गत वो रहते हैं। ठीक है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला थी, इसलिए मैंने आपको ये श्रृंखला आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप कभी पूछा जाएगा भी कि तपोवन, बहुत दबे एक क्वेश्चन मैंने एक बार पूछा था, तो उसका उत्तर भी लोगों ने दिया था। तपोवन भारती नदी के उद्गम स्थल से गोमुख के निकट ये स्थित है। अब अगर हम मैंने आपको जैसे यहाँ के प्रमुख मंदिरों के नाम बता देते हैं कि भैया विश्वनाथ का मंदिर है, गंगोत्री का मंदिर है, यमुनोत्री का, कल्पेश्वर का मंदिर है, मजियाली और सूर्य का मंदिर है। तो उत्तरकाशी में के नजियाली गांव में ये क्या है, सूर्य मंदिर स्थित है। तो लक्ष्मेश्वर का मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मंदिर भागीरथी की नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, आपको शक्ति मंदिर के बारे में बताया, कुटेती देवी मंदिर है। ये भी मंदिर आपके ऐरावत पर्वत की चोटी पर इसे विराजमान किया है। राष्ट्रीय उद्यान आपकी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, और ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, शांति गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। अगर हमने प्रमुख मेला के आपको बाद माघ का मेला लगता है, बित्तू के मेला लगता है, गेंदुआ मेला यहाँ पर लगता है। गेंदुआ मेला क्या है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक की जो सिंघनपुर है ना पट्टी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये मेला लगता है जिसमें 2 घड़े पसाई, वो कहें साठी करके रहता है, उसके बीच गेंदुआ खोला जाता है। वो तमाम चीज़ें इस जनपद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जैसे इसके अंतर्गत आपकी जनसंख्या के आंकड़े रखे हैं, थोड़ा जनसंख्या के बारे में। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 3,30,086 क्या है, यहाँ पर जनसंख्या है 2011 के आधार पर, और जनसंख्या घनत्व 41 प्रति वर्ग किलोमीटर में आपकी क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। और लिंगानुपात 958, और कुल साक्षरता 75.8%, और पुरुषों की बताइए 88.79%, और महिलाओं की 62.3%। उद्यानों के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली है। और यहाँ की प्रमुख परियोजनाएं की बात करूँ, जो मनेली भाली जो परियोजना है वो आपके भागीरथी नदी के अंतर्गत ये बनाया गया है। ये कहाँ स्थित है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत हनुमान गंगा परियोजना क्वेश्चन पूछा जाता है। ये परियोजना क्या है, ये हनुमान गंगा में इसको स्थापित किया गया है। कमोली परियोजना है, ये जाग गंगा पर इसे स्थापित किया गया है। साथ ही मोरी हनोली परियोजना है, वो टोंस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और लोहारी नाग परियोजना है, वो भागीरथी नदी के उसमें इसे बनाई गया। थोड़ा सा भी यहाँ पर प्रमुख कुंडों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो गर्म कुंड के रूप में जो जाना जाता है उत्तरकाशी को, आपके यहाँ पर सूर्य कुंड है, और गगानी कुंड यहाँ पर है। और ठंडे कुंड के बाद सप्तऋषि कुंड आपके यहाँ, सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड यहाँ पर आपके हैं। ये ठंडे कुंड है, और वो गर्म कुंड के बारे में मैंने आपको बताया। और इसी जनपद में अगर तालों की बात करें, नकीचेता ताल है, फांच कड़ी ताल है, या बयां ताल इसी जनपद है, डोडी ताल इसी जनपद, देव ताल इसी है, रोहेशीला ताल यहाँ पर है, और लामा ताल यहाँ पर, खड़िया ताल इसी जनपद है। और थोड़ा सा इसमें हम प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र की मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर तीन विधानसभा क्षेत्र हैं, गंगोत्री, परोला और यमुनोत्री है। विकास खंड मैंने आपको बता दिए हैं। और तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पर अगर प्रमुख यात्राओं की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कौन सी प्रमुख यात्राएं होती हैं, पंचकोशी तरुणी यात्रा होती है। ये जो यात्रा होती है ये चैत मास में ये होती है, ये यात्रा की जो शुरुआत होती है भागीरथी वर्णा के संगम से ये स्थित होती है। और वर्णा पर्वत की परिक्रमा भाग और जो रथी होता है भागीरथी असली गंगा संगम पर इसे समाप्त होता है। और ये जो टोटल जो यात्रा होती है कितने किलोमीटर की, 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। आपको मैंने जैसे कि आपकी इसकी प्रमुख नदियाँ आपको बताई दिया है। ठीक है, और
यमुना नदी है आपकी, इसकी सहायक नदी के भाई यमुना नदी की अगर मैंने आपसे बात करी कि भैया यमुना नदी जो है उसको कालिंदी नदी भी कहा जाता है। और 80 सुमिन करके यमुना नदी की खोज उनके द्वारा की गई थी और इनका नाम आसितिया नदी भी रखा गया है। और उद्गम स्थान की अगर पूछा जाएगा तो बंदरपुर पड़ोसी करके अंतर्गत होता है। और इसकी सहायक नदी की बात करें आपके ऋषिगंगा है, उसका उद्गम है बंदरपुर ग्लेशियर से और संगम जानकी चट्टी की यमुना नदी के पास से होता है। तमाम चीज़ें ये इसी जनपद के अंतर्गत आते हैं। तो ये जनपद इसलिए इतना महत्वपूर्ण था कि यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये श्रृंखला आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में साझा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।